विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन पता नहीं बीजेपी वालों ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों बना कर रखा। उनको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित नहीं। नया जो संसद भवन में संविधान बांटा गया सांसदों को, उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द दोनों हटा दिया गया। तो कौन कलंकित कर रहा है देश को, संविधान को? ये लोग कलंकित कर रहे हैं, बेवजह किसी और पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ उसका जिम्मेदार कौन था पता है? बजरंग दल। सासाराम में दंगा हुआ, कौन गिरफ्तार हुआ? बीजेपी का एक्स एमएलए। सब जगह दंगा यही लोग करवाते हैं। गिरिराज सिंह का तो काम है दंगा करवाना। चुनाव सामने है, ये लोग चाहते हैं कि बिहार में दंगा फसाद हो जाए और सब कुछ जो है गड़बड़ा जाए बिहार में। और ये दंगा जहाँ भी होता है वहाँ इनकी फसल अच्छी होती है। बिहार की राजनीति में सबसे कलंकित इंसान कोई है तो वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। ऐसे में उनको दोबारा जेल भेजना चाहिए। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के विजय सिन्हा कह रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का जेल में रहते हुए उल्लंघन करते थे और ऐसे में तमाम अन्य लोगों से, बड़े नेताओं से वो बात करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए अजीत कुशवाहा माले विधायक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, विजय सिन्हा मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको दोबारा जेल में डालना चाहिए, सबसे कलंकित इंसान वो हैं, कैसे देख रहे हैं? विजय सिन्हा को आप लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं? विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन पता नहीं बीजेपी वालों ने उनको नेता प्रतिपक्ष क्यों बना के रखा है। उनके जैसा नेता है बीजेपी में कि नहीं है? अगर बीजेपी में सबसे बढ़िया नेता वही है तब तो बीजेपी का भी कुछ नहीं होने वाला। उनको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित नहीं है और ये गैर संसदीय शब्द है। इसको तो उनको वापस लिया जाना चाहिए। लालू जी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे ये डिसाइड करने वाले वे कौन है? हालांकि अभी तो दौर में बीजेपी ही सब कुछ डिसाइड कर रही है। वो जिसको मन आतंकवादी कह रही है, जिसको मन उग्रवादी कह रही है। आपने देखा पिछले दिनों कई सारे पत्रकारों पर एफआईआर कर दिया। क्यों? इसलिए कर दिया कि वो पत्रकार उनके खिलाफ लिख रहे थे। किसान आंदोलनों के बारे में, जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला, जिसको किसान बहुत गौरवान्वित हुए, जीत हासिल किया, उसके बारे में बीजेपी का बयान है कि किसान जो है विदेशी फंडिंग लेकर के जो है देश के विरुद्ध काम कर रहे थे। ये उनका रिपोर्ट है ना। तो ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, समाज को, देश को तो ये लोग कलंकित कर रहे हैं। अभी आपको पता है नया जो संसद भवन में संविधान बांटा गया सांसदों को, उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द दोनों हटा दिया गया। तो कौन कलंकित कर रहा है देश को, संविधान को? ये लोग कलंकित कर रहे हैं, बेवजह किसी और पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए ये इनका कोई भी बयान जो है उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर जिस तरीके से आपकी पार्टी सड़कों पर थी, आंदोलन कर रही थी, ऐसे में इसको लेकर विजय सिन्हा या फिर बीजेपी के तमाम वो नेता हो जो आरोप मढ़ते हैं, वो माले पार्टी पर भी आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो माले पार्टी है वो आतंकवादियों को समर्थन करती है और भी कई सारी आरोप मढ़ा जा रहा है। ये बताइए कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बताइए ना? आरएसएस वाले कर रहे थे। तो आतंकवादी कौन हुआ? हम तो भाई ना हथियार का पूजा करते हैं, ना हथियार लेके घूमते हैं। जो सरेआम शस्त्र पूजा कर रहे हैं, जो सरेआम हथियारों का नुमाइश कर रहा है, वो किसी और को आतंकवादी कर रहा है। आप समझ लीजिए ना, वो खुद ही आतंकवादी संगठन चलाते हैं। उनके गुरु नाथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। देश का पहला टेररिस्ट संगठन आरएसएस था। तो खुद ही आतंकवादी संगठन के, और खुद को बचने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना ये कहीं से भी जाए। लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दुर्गा पूजा में जिस तरीके से बेगूसराय में हिंसा हुई, इसको लेकर जांच की मांग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। वो कह रहे हैं कि जो भी बेगूसराय में घटना घटी है इसके मुख्य आरोपी नीतीश कुमार है और दंगा जिस तरीके से फैला वो नीतीश कुमार ने फैला। बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ उसका जिम्मेदार कौन था पता है? बजरंग दल था ना। बजरंग दल। सासाराम में दंगा हुआ, कौन गिरफ्तार हुआ? बीजेपी का एक्स एमएलए। सब जगह दंगा यही लोग करवाते हैं। गिरिराज सिंह का तो काम है दंगा करवाना। चुनाव सामने है, ये लोग चाहते हैं कि बिहार में दंगा फसाद हो जाए और सब कुछ जो है गड़बड़ा जाए बिहार में। और ये दंगा जहाँ भी होता है वहाँ इनकी फसल अच्छी होती है। तो खुद गिरिराज सिंह का तो नाम खुद ही दंगा कराने वालों में शामिल है। आपको पता है पिछले दिनों चापाकल के 2 नौजवानों की लड़ाई को उन्होंने हिंदू मुस्लिम में तब्दील कर दिया था बेगूसराय में। वो तो हमारी पार्टी थी जो वहाँ खड़ी हुई, उसने समाज को सच्चाई के बारे में अवगत कराया, नहीं तो उस समय भी दंगा करा देते। तो समाज में समरसता नहीं हो, समरसता खत्म हो, ये कर रहे हैं। इनका ही लोग तो है भाई, बिट्टू बजरंगी से लेकर के मोनू मानेसर तक। किसका आदमी है? कौन दंगा करा रहा है? कौन गोरक्षा दल बना करके अलग लोगों पे हमला कर रहा है? सब तो यही कर रहे हैं। तो दंगाई यही है और यही ये सब काम करते हैं, बेवजह झूठे दूसरों पर आरोप लगाते हैं। हम लोग तो बिहार में सामाजिक समरसता हो, सब में एकता हो,
भावना अच्छी हो सबकी, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए, भावना अच्छी हो, सब कुछ सही हो, ऐसे में सब चीज की कहीं ना कहीं हम लोग कामना कर रहे हैं। ऐसे में माले विधायक थे अजीत सिंह कुशवाहा लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे, तो वहीं दंगाई बीजेपी को बता रहे थे जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है इसको देखते हुए। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं अजीत कुशवाहा आपने सुना है। और तमाम 24 के साथ बने रहे, पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।